नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं ITV नेटवर्क। और आज हमारे साथ इस एपिसोड पे हमारे खास मेहमान हैं अमित ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ और फाउंडर राज ठाकरे जी के बेटे हैं। और इस बार 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में वो अपना पोल डेब्यू कर रहे हैं माहिम की विधानसभा क्षेत्र से। अमित सर, स्वागत है आपका। अमित आप लगातार कैंपेन पे निकल रहे हैं। हाँ। आप अपनी पत्नी के साथ भी कैंपेन पे होते हैं, लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यस। माहिम के विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत ही उम्दा रिस्पांस, बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। जो सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। मैं जब उनके डोर स्टेप पे जा रहा हूँ तब उनके आंखों में आंसू मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो मुझे अंदर बुला रहे हैं, दिवाली का फरार जो है वो खाने को दे रहे हैं वगैरह। तो नॉर्मली डोर टू डोर में थकने को बहुत होता है, पर मैं थक रहा नहीं हूँ क्योंकि इनका जो सपोर्ट, जो प्यार है, आई थिंक दैट इज पुशिंग मी समवेयर। और जिस तरह से आदित्य के बाद आप दूसरे यंग मेंबर हैं ठाकरे परिवार से, जो चुनावी दंगल में उतर रहे हैं और अपनी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं एक तरह से चुनावी मैदान में आने के बाद, तो किस तरह से आप देखते हैं इस जर्नी को? नहीं, मैंने जो भी मैंने एक स्टेप लिया है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लिया है। मुझे मालूम है इसका अंजाम क्या होगा। वो एक अभी मेरी लाइफ मेरी नहीं रही, वो लोगों की हो गई है, ये मुझे मालूम है। तो इसलिए बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैंने वो स्टेप लिया है। और आदित्य का मालूम नहीं, पर मैंने जब इस प्रकार का स्टेप लिया, जब सोचा कि मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर पार्टी को ज़रूरत हो तो मुझे कंटेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा जब हमारे पार्टी की मीटिंग में मैंने बोला, तब मेरे दिमाग में इतना ही था कि जो रिमोट कंट्रोल का जो नाम दिया है माननीय बाला साहब और जो राज साहब जो कर पाते हैं, कि जो लाखों के स्पीचेस और जो सभाज होते हैं उसके बाद लोग विश्वास डाल के उनको उनके सांसद में उम्मीदवार चुन के जाते हैं, वो मेरी हैसियत नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है। इसलिए वो मुझे मालूम था कि मेरा वो होल्ड नहीं है करिश्मा। इसलिए मुझे लगा कि कहीं तो सिस्टम में जाके मुझे चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेनी चाहिए, या चीज़ों को जो मेहनत है वो अंदर जाके करनी चाहिए। जिस तरह से माहिम की विधानसभा है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट से सदा सावरकर जी हैं, जो यहाँ से सिटिंग MLA भी है अभी, और वहीं दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से महेश सावंत जी भी चुनावी मैदान में हैं। तो मुकाबला कैसे आप देख रहे हैं यहाँ? सर, मैं मुकाबले के तौर से चुनाव नहीं लड़ता। मतलब ये पहला है, इसलिए जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर इसी प्रकार से दूंगा कि मुझ पे प्रेशर नहीं है। मुझे किसी भी चीज़ का मैं प्रेशर लेता नहीं हूँ ऐसे काम में, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है वो बहुत ही साफ़ है। मेरा जो फोकस है, जो काम मुझे करना है वो बहुत ही साफ़ है। इसलिए सामने कोई हो या ना हो, मेरा प्रचार वैसे ही होने वाला है जैसे कोई नहीं है सामने। और अगर मैं जीत के आया तो मेरा काम भी वैसे ही होगा, जो मैंने जो प्रॉमिस किया है वो वैसे ही होगा। आपका विजन और रोड मैप क्या होगा? सर, विजन मतलब पहले तो हमारा सीशोर है। लोगों का क्या हुआ है, लोगों को आदत पड़ गई है एक, कि जो एक समंदर किनारा जो है हमारा, वो ठीक है, जैसा है वैसा है, अभी उसमें जाके खेल लेते हैं। जो भी है वहाँ जो ड्रग्स लेते हैं वो वहाँ बैठे रहते हैं। कितना लड़कियों औरतों के लिए या महिलाओं के लिए सेफ़ है वो मुझे पता नहीं। रात को महिलाएं जाते नहीं क्योंकि ड्रग्स लेके वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ समंदर किनारा साफ़ करने के बाद हो सकता है। जैसे कि हम शैक्स ला सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स चालू कर सकते हैं, या फिर आप बोले तो फूड ट्रक्स आ सकते हैं। कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहीं से आपको मिलेंगे। ये मेरा विजन है। पर अभी जब मैं घूम रहा हूँ तब मुझे पहले से भी मालूम था, पर 2024 में अगर पानी, ये आपका कैंपेन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्मनाक बात है वो, कि आपके नल को पानी आएगा, आप नहा सकोगे, आप मतलब
खाना बना सके, ये अगर मुद्दा है, मतलब मैं बहुत जगह जा रहा हूँ, वहाँ पे बोल रहे हैं कि पानी की टंकी तो लगी है पर उसमें पानी नहीं आता। तो ये लोगों के बेसिक इश्यूज है, हमें स्क्रैच से चालू करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि कहीं तो उसकी ज़रूरत भी है। ये गोज़ विदाउट सेइंग कि पानी मिलेगा मतलब मिलेगा, बिजली मिलनी ही चाहिए। ये तो बेसिक इश्यूज है, अच्छे रास्ते मिलने ही चाहिए। उसके बावजूद, उसके बाद आप क्या दे सकते हो, ये मुझे लगता है कि ये सब तो मैं कर लूँगा। पर उसके बाद जो एक माहिम, जो मैं 32 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ कि जब मैं छोटा था तब माहिम अच्छा था। जैसे मैं बड़ा होता गया तब एक एक राज्य, एक आपका शहर, ये बदतर कैसे हो सकते हैं, मतलब खराबी की तरफ जा रहे हैं, दे बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो मुझे लगता है कहीं तो मैंने जो देखा है वो बहुत से लोगों के यहाँ पे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, बहुत से लोगों के चिल्ड्रन हैं। मुझे लगता है कि वो एक बेटर माहिम देख सके, एक बेटर महाराष्ट्र देख सके, ये मेरा विजन है। यहाँ पे ना प्ले पार्क्स है अच्छे, ट्रैफिक का इतना बड़ा मुद्दा है, पार्किंग की इश्यूज हैं। तो मुझे लगता है कि हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अमित जी, मेरा अगला सवाल है कि जब आपकी उम्मीदवारी डिसाइड की गई थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कैंडिडेट के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर, तो सरदार सर्वकर जी ने कहा था कि वो आपके पिताजी से भी मिलने आए थे, मगर उन्होंने मिलने से मना कर दिया। तो कैसे देखते हैं उनके आप इस आरोप? नहीं सर, मैं ये चीज़ों को देखता नहीं हूँ। कैसे है कि आपने 10 साल कुछ किया नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि न्यूज़ पे झलकने का या टीआर, ये इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि डोर के बाहर आकर मैं इनसे मिलना चाहता हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि मैंने ये सब देखना बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंस मेरी तरफ से उनको नहीं जाना चाहिए। मैं मेरा प्रचार कर रहा हूँ, अगर उन्होंने कुछ काम किया है तो वो लोगों के सामने लेके जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उम्मीदवारी प्रेशर हमारी तरफ से नहीं था, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और नहीं था क्योंकि अगर साहब मिलते, अगर प्रेशर होता तो साहब मिलते और बोलते कि वापस। पर साहब भी नहीं मिलना चाहते थे और मैं भी नहीं, क्योंकि आप एक उम्मीदवार हो, आपका एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, आप उसके उम्मीदवार हो, तो मुझे लगता है कि अभी लड़ो, जो आपके काम है वो लोगों तक लेके जाओ। ये मुझे लगता है कि इससे टीआरपी लेना मुझे नहीं लगता कि कहीं या ये सिचुएशन यूज़ करना मुझे लगता है कि कहीं तो ये था। माहिम में एक बड़ी आबादी है मुस्लिमों की, हाँ। और माहिम दरगाह के पास खास तौर पर अगर हम बात करें माहिम विधानसभा क्षेत्र, वहीं आपके पिताजी का एक बयान आया जब उन्होंने कहा कि अगर राज की सत्ता उन्हें 24 घंटे के लिए भी मिलती है तो वो सारे मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर उतार देंगे, उसे हटा देंगे। तो क्या लगता है आपको कि उनके इस बयान से आपको कुछ सर कैसा है कि मैं माहिम के जो मैं महाराष्ट्र के हो या माहिम के हो मुसलमान, मैं बहुत बहुत लोगों को वहाँ से जानता हूँ, मुझे मालूम है वो लोग कैसे हैं। और मैं धर्म देख के चुनाव नहीं लड़ता हूँ, मैं आदमी देख के लड़ता हूँ। इसलिए जो माहिम के जो अजान या ये सब, ये उनके ही कंप्लेंट्स हमारे पास आए थे कि क्योंकि हम तो नहीं रहते वहाँ, वही लोग आए थे कि मेरा बेटा, मतलब साहब के पास आए थे कि मेरा बेटा बीमार रहता है, वो अजान की वजह से उनको तकलीफ होती है, और ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। आपको प्रार्थना करनी है, आप कीजिए, आपका धर्म है, आप ऑफ कोर्स उसका मैं भी सम्मान करता हूँ। पर मुझे लगता है कि कहीं तो आप अंदर रखिए, उसको सबके सुनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भी एक धर्म है, हम नहीं लाउड स्पीकर्स लगाते हमारे मंदिरों के बाहर। तो मुझे लगता है कि कहीं तो, और मैं कास्ट या धर्म देख के मैं चुनाव नहीं लड़ता या फिर मैं काम भी नहीं करता, मैं लोगों को देख के काम करता हूँ। मेरे लिए हर नागरिक समान है। अगर वो महाराष्ट्र के बारे में का हित सोचता है और मराठी लोगों का हित सोचता है, तो मेरे लिए हर नागरिक समान है। अभी आपके पिताजी का एक और बयान आया था, आपके चाचा जो हैं उद्धव ठाकरे, उनके ऊपर उन्होंने बयान दिया। ये लास्ट लेते हैं सर आपके पास, मेरा आखिरी ही सवाल है।
अभी आपके पिताजी का बयान आया था आपके चाचा के ऊपर कि किस तरह से उन्होंने अपने आइडियोलॉजी से समझौता किया मुख्यमंत्री बनने के लिए, और किस तरह से हिंदू हृदय सम्राट जैसे बाला साहब ठाकरे जी को यहाँ बोला जाता है महाराष्ट्र में, तो उनके नाम के आगे भी जनाब लगा दिया गया। तो ये सारे आरोप वो लगा रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान। अब जो सच है, अभी मैं उस पर कुछ वार्तालाप नहीं करना चाहूँगा, पर जो सच है वो कह रहे हैं, इसलिए वो आप उनके स्पीचेस में देख भी रहे हैं। ये जो, क्योंकि उन्हें मेरे जैसे ही है, वो उन्हें झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए जो सामने दिखता है वो बोलते हैं। इसलिए मुझे लगता है जो हो रहा है वो सत्य परिस्थिति आपके सामने ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अमित सर। जी। तो ये थे अमित ठाकरे जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों पे अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, मुंबई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 की बहाली की मांग